सोच रहा है। मन में उथल पुथल है। सरला की आंख खुलती है। आप ऐसे कब से बैठे हैं? रात भर से एक बार बच्ची को देखा तक नहीं आपने? ये आपकी ही तो संतान है। कितने बरसों की मिन्नतें की है, तब जाके घर में लक्ष्मी आई है। उसे एक बार गोद में लेकर देखिए। जैसे ही आपकी उंगली पकड़ लेगी ना, सारी थकान उतर जाएगी। थकान उतर जाएगी? सरला भूखे पेट कोई ममता नहीं समझता। दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटती है। पर अब ये एक और मुंह पालना, वो भी बेटी का। बेटी होने का क्या गुनाह है? क्या भगवान से भी शिकायत करूं कि तूने बेटी क्यों दी? जब वो जन्म ले रही थी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर जैसे ही उसे देखा लगा सारा दर्द चला गया। आप भी देखिए ना, क्या बुरा किया इस नन्ही जान ने। बुरा इसने कुछ नहीं किया सरला, पर दुनिया बुरी है। बेटी के हिस्से में ससुराल का जुल्म आता है, माँ बाप के हिस्से में दहेज का बोझ, और इस घर में ना धान है ना पैसा। पालूं कैसे? तो क्या आप ऐसे ही दूर भागते रहेंगे इससे? दुनिया बेटी को ऐसे देखती है तो क्या हुआ? हम तो ऐसे नहीं हैं। हम इसे काबिल बनाएंगे। इसे कभी हम पर बोझ बनने नहीं देंगे। माफ करना सरला, मैं मजबूर हूं। अगर मैं इसे पालने बैठ गया तो तीनों की रोटियां आधी हो जाएंगी और फिर एक दिन सभी भूखे मरेंगे। बेहतर है कि अभी ही इससे नाता तोड़ दूं। मरना मंजूर है मुझे, पर इसे किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। मेरी गोद अभी गीली है, सूखने मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। क्या आपको भगवान का भय नहीं है? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं जानता हूं तू क्या महसूस कर रही है, पर मुझसे नहीं होगा। मैं आज रात इसे कहीं पर छोड़ दूं या किसी को दे दूंगा जो इसे पाले और अच्छे से देखभाल करे। लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना, यही ठीक रहेगा। सरला के कई विनती करने के बाद भी धर्मपाल उसकी नहीं सुनता और अपनी नवजात बेटी को मंदिर में छोड़ आने का सिद्धांत कर लेता है। चारों ओर गहरी रात, मंदिर की घंटियां हवा में मंद स्वर में बज रही है। धर्मपाल बच्ची को मंदिर के छिड़ी के पास रखता है। हे भगवान, मैं कोई पापी नहीं हूँ, बस हालात ने मजबूर किया है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? इसे देखिए, ये मासूम है। इसे कोई अच्छी गोद मिले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा। बच्ची को मंदिर में रख के वो दूर जाकर रुकता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता है, फिर चल देता है। तभी थोड़े समय बाद मंदिर में एक भिखारिन भीख मांगते मांगते आ पहुंचती है, जो अधेड़ उम्र की थी। उसे उस नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी और मंदिर में उसने बच्ची को देख तुरंत उसके पास गई। है शिव शंभू, ये तो नवजात बच्ची है। कोई अपनी ही संतान को यूं फेंक कैसे सकता है? बच्ची को गोद में उठाती है और आंखों में ममता लिए बोलती है, किसकी बेटी है? किस माई बाप ने तुझसे मुंह मोड़ा? और क्यों? क्या इस धरती पर बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं नहीं बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। अब से तू मेरी संतान है। कुछ समय बाद भिखारन बच्ची को लेके अपने घर के लिए निकलती है, जो कि 2 गांव छोड़ के झलकपुर नामक एक गांव